हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। अभी अभी यूएफसी नोचे का इवेंट खत्म हुआ है और उसके मेन इवेंट में एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुई। एलेक्सा ग्रासो वर्सेस वैलेंटीना शेवचेंको का जो रीमैच था, बहुत ही खतरनाक मैच और साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसका डिसीजन आया। यहाँ पर इस फाइट को रूल कर दिया गया एक मेजॉरिटी ड्रॉ और उसके कारण काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है अभी एमएमए कम्युनिटी के अंदर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसको रॉबरी बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं सही है। सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस फाइट को कैसे ड्रॉ दिया गया, क्या ये डिसीजन सही था या नहीं था। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में फॉलो अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाइयों, अब यहाँ पर बात करते हैं इस डिसीजन की। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि मैं जजेस को कुछ बुरा नहीं बोलता, क्योंकि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि स्पोर्ट्स की इंटेग्रिटी को सीधा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा जजेस बिकावा था या मेक्सिको का जज था, मेक्सिको में फाइट हो रही थी इसलिए वहाँ पर गलत डिसीजन दिया या पैसे खा के दिया। ये सब बोलने से स्पोर्ट्स की इंटेग्रिटी खराब होती है। बट मैं स्टिल ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो जज ने वो डिसीजन दिया है मेजॉरिटी ड्रॉ का, ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेजॉरिटी ड्रॉ में डिसीजन गया कैसे। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्कोरिंग होती कैसे। हर राउंड को 10 पॉइंट के सिस्टम से स्कोर करा जाता है। जो राउंड जीतता है उसको 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं और जिसकी परफॉर्मेंस कम होती है उसको 9 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है या 2-3 बार उस पर समेशन अटेम्प्ट्स लग जाते हैं या 2-3 बार नॉकडाउन हो जाता है, तब उसको वहाँ पर 10-8 का राउंड दिया जाता है। पहला जज था, उसने वैलेंटीना शेवचेंको को दिया विक्ट्री 48-47 से, मतलब 3 राउंड वैलेंटीना शेवचेंको को और 2 राउंड एलेक्सा ग्रासो को। फिर दूसरे जज ने एलेक्सा ग्रासो को दिया 48-47, मतलब 2 राउंड्स वैलेंटीना शेवचेंको को और 3 राउंड्स एलेक्सा ग्रासो को। और जो तीसरा जज था उसने सबसे बड़ी यहाँ पर गड़बड़ करी। उसने पहला राउंड एलेक्सा ग्रासो को दिया, दूसरा वैलेंटीना शेवचेंको को, तीसरा वैलेंटीना शेवचेंको को, चौथा वैलेंटीना शेवचेंको को। लेकिन जो पांचवा राउंड था उसने उसको 10-8 स्कोर कर दिया। और भाइयों, यही जो 10-8 का स्कोर था, इसके कारण 47-47 इक्वल हो गया दोनों का और इसको फिर एक मेजॉरिटी ड्रॉ घोषित कर दिया गया इस फाइट। भाइयों, आप ही बताओ, आप राउंड 5 को कितनी बार भी देख लोगे तो यहाँ पर वो 10-8 राउंड बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ना तो उसके अंदर कोई यहाँ पर मेजर डैमेज इन्फ्लिक्ट करा एलेक्सा ग्रासो ने वैलेंटीना के ऊपर, ना उनको कोई चोक कर दिया एकदम और वैलेंटीना ने बस क्लॉक के थ्रू सर्वाइव कर लिया कि टाइम खत्म हो गया इसलिए वैलेंटीना चोकआउट नहीं हुई। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, ना ही उनको ड्रॉप करा। इस चीज का यहाँ पर ये 10-8 राउंड हो नहीं सकता। इसके 2-3 आर्ग्यूमेंट्स आपको देता हूँ। चीज तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाफ राउंड तक 2.5-3 मिनट तक दोनों फाइटर स्टैंड अप में काफी बैक एंड फोर्थ चल रहे थे, जिसमें वैलेंटीना शेवचेंको के जैब्स ज्यादा लैंड कर रहे थे। उसके बाद वैलेंटीना टेक डाउन के लिए गई, खुद टेक डाउन हो गई, बैक दे दिया वहां पर। ठीक है, इसके ऊपर वहां पर जज ने उसको बोला कि ये 10-8 राउंड है। तो उस हिसाब से जो राउंड 2 था, जिसमें वैलेंटीना शेवचेंको को ड्रॉप करा था एलेक्सा ग्रासो को, वो भी 10-8 राउंड होना चाहिए था फिर तो, क्योंकि ड्रॉप जो नॉकडाउन होता है उसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है राउंड में। उसके बाद काफी बीटिंग भी दी एलेक्सा ग्रासो ने वैलेंटीना को, काफी ज्यादा उसको पंचेस भी मारे। वो राउंड 10-8 नहीं था इस जज के हिसाब से, लेकिन राउंड 5 10-8 था। और साथ ही साथ भाइयों, 1 से 1.5 मिनट ही कंट्रोल करा 5th राउंड में। और इनफैक्ट जो चोक भी लगाया वो पूरी तरीके से चोक गया ही नहीं था वहां पर। एलेक्सा ग्रासो ने कभी कोई बहुत ज्यादा डीप चोक लगा ही नहीं पाई वो वैलेंटीना शेवचेंको के ऊपर राउंड 5 में। साथ ही साथ आप देख सकते हो उस हिसाब से राउंड 3 में तो एलेक्सा ग्रासो को पूरे 4 मिनट तक कंट्रोल करा वैलेंटीना शेवचेंको ने, तो उसको भी 10-8 राउंड हो जाना चाहिए था यहाँ पे, बट उसको 10-8 राउंड नहीं दिया। राउंड 5 जो कि सबसे क्लोजेस्ट राउंड था, मैं तो भाइयों पर्सनली ये मानता हूँ कि राउंड 5 काफी ज्यादा क्लोज राउंड था। इवन दो एलेक्सा ग्रासो ने टॉप पे फिनिश करा, बट स्टिल मैं मानता हूँ इसको एक बहुत क्लोज राउंड, इसको किसी भी तरफ स्कोर किया जा सकता था, इसको वैलेंटीना के तरफ भी स्कोर किया जा सकता था। लेकिन भाइयों, यहाँ पर पूरी तरीके से उसको 10-8 दे देना मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि वैलेंटीना शेवचेंको के पर्सपेक्टिव से काफी बुरा डिसीजन है ये, क्योंकि देखिए ड्रॉ हो गया तो उससे ये चीज हो गई कि हाँ चलो फाइट में कोई विनर नहीं निकला, बल बेल्ट रिटेन कर ली यहाँ पर एलेक्सा ग्रासो ने। अब देखो, वैलेंटीना शेवचेंको का एक बहुत ही बड़ा कैरियर है, बहुत ही लंबा कैरियर रह चुका है और एट दिस पॉइंट वहां पर जाके वो एक यंग एंड हंग्री कंटेंडर के साथ फाइट कर रही है। 5 साल का एज गैप है, ऑलरेडी 35 वैलेंटीना की एज हो चुकी है। अब यहाँ पर उनको वापस से रीमैच करना पड़ेगा एलेक्सा ग्रासो के साथ, एक यंग कंटेंडर के साथ। और यहाँ पर जो फाइट उन्होंने टैक्टिकली और टेक्निकली जीती है, उसके अगेंस्ट वापस जाके फिर से पूरा फाइट कैंप प्रिपेयर करना एक एज्ड फाइटर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बी ऑनेस्ट भाइयों, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स मैंने देखी है वुमेन्स एमएमए की यूएफसी के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट क्या, मैं इसको बेस्ट फाइट भी बोल सकता हूँ। जिस लेवल का बैक एंड फोर्थ चल रहा था आपस में ही, टेक डाउन्स में भी, स्ट्राइकिंग में भी, बहुत ही मजा आ रहा था इस फाइट को देख के। लेकिन जजेस ने पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया इस पूरे डिसीजन को देके। बाकी भाइयों, आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन जीता इस फाइट को। जो भी आपका ओपिनियन होगा मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।